जैन फ्रेंड्स, जेके एडू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक जो लेके आए हैं जीडी क्लास के सेशन को आगे बढ़ाते हुए, आज का टॉपिक है जैन धर्म। इसके पहले जो हम लोग इतिहास का टॉपिक कर चुके हैं वह है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, और उसके बाद से सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजन पद, और आज का टॉपिक है जैन धर्म। मैंने इसने इतने महाजन पद से पहले जो भी टॉपिक है उसको हम लोग कर चुके हैं जीडी क्लास में। जो वीडियो उपलब्ध है आप उसको जा करके देख सकते हैं। आज जो है हम लोग जैन धर्म करेंगे और जैन धर्म से रिलेटेड जो भी है जानकारियाँ पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद से जो भी इससे पॉइंटेड जो है याद करने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से, उसको ट्रिक के माध्यम से करेंगे। और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे, करंट अफेयर्स का भी टॉपिक जो दिया गया था आज करंट अफेयर्स को भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको कुछ पॉइंट्स देखते हैं, उसके बाद से इसको याद करेंगे जो भी मतलब इसके तीर्थंकर थे और ट्रिक के माध्यम से, तब इस पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। इसलिए आइए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक, और इस टॉपिक से रिलेटेड सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और किसी भी परीक्षा में, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आप बैठते हैं तो आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं जैन धर्म। देखिए, जैन धर्म जैसे धर्म का जब विकास हुआ तो उसमें पहले हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। संस्थापक उन्हीं को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कहा जाएगा तो कौन थे? महावीर। और 24वें तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी। देखिए, तो जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24 है। और देखिए, इसमें से कुछ प्रमुख तीर्थंकर को हम लोग देखेंगे, क्योंकि 24 तीर्थंकरों को देखने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं उन्हीं को देखेंगे और उन्हीं को हम लोग याद करेंगे। ठीक है, देखिए, तो कुल तीर्थंकर कितने थे जैन धर्म में? 24 थे। ठीक है, 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। अच्छा, देखिए, पार्श्वनाथ से कुछ पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इनके जन्म कहाँ हुआ था? काशी में, काशी वाराणसी। और पिता का नाम था अश्वसेन। माने ये जो ये थे पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। और ये ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ हुआ था? पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद शिखर, ठीक है, सम्मेद शिखर पर हुआ था, मतलब सम्मेद पर्वत पर। ठीक ना, पार्श्वनाथ ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद शिखर पर हुआ था। और देखिए, ये चार शिक्षाएं दी है। शिक्षा इनका 4 गो था क्या? सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह। 4 था। कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह। ठीक है, अस्त्य और अपरिग्रह। और 5वां जो इसमें ब्रह्मचर्य जो ये शिक्षा का जोड़ है, ठीक है, महाव्रत। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़े, वो कौन जोड़े थे? महावीर स्वामी जोड़े थे। ठीक है, अब देखिए, पार्श्वनाथ जो थे, पार्श्वनाथ महावीर स्वामी के, देखिए, महावीर स्वामी से पहले, मैंने महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले पार्श्वनाथ आए थे। ठीक है, उनके बाद लगभग 250 वर्ष बाद महावीर स्वामी आए। ठीक ना, तो इन लोगों के बीच में इतना गैप था। यानी कहने का मतलब ये है कि तीर्थंकर का मतलब ये नहीं कि एक तीर्थंकर के बाद दूसरे तीर्थंकर ही आ गए। ठीक है, उन लोगों के बीच में बहुत सारा गैप होता था। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो जैन धर्म बहुत पुराना धर्म है। ठीक है, तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे, कौन थे? महावीर स्वामी। तो देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर थे। ठीक ना, अब इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट हम लोग देखेंगे। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था, पहले बताइए। जन्म 540 ईसा पूर्व। देखिए, कहीं 599 ईसा पूर्व भी देता है। ठीक है, लेकिन 540 लगभग 540 माना जाता है। मान्य तिथि है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म हुआ क्या था? कुंडग्राम, वैशाली। इनके पिता का नाम था, देखिए, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा। ठीक ना, अब पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी। तो देखिए, तो इनके जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था? त्रिशला। पत्नी का कौन थी? यशोदा। पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। ठीक ना, भाई इनकर थे, कौन थे? नंदीवर्धन। इनके दामाद का नाम क्या था? हाँ, जमाली। ठीक है, देखिए, पिता सिद्धार्थ जो थे इनके, मतलब महावीर के पिता जो सिद्धार्थ थे, ये ज्ञात्रिक वंश के राजा थे, सरदार थे वही। ठीक ना, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्तमान था। इतना तक टॉपिक हम लोग देखे। चलिए, तो 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था जन्म इनका? 540 में। इनके पिता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? त्रिशला। इनके पत्नी का नाम क्या था? पुत्री कौन थी? बहुत बढ़िया। अब देखिए,
अब आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक जीवन के बारे में इनको थोड़ा सा टॉपिक पॉइंट देखते हैं आध्यात्मिक जीवन से। देखिए 30 वर्ष की उम्र में यह अपने भाई 30 वर्ष की उम्र में अपने भाई जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनसे आज्ञा लेकर के, मतलब माता पिता के मृत्यु के बाद जब 30 वर्ष के हुए तो नंदीवर्धन जो इनके बड़े भाई थे उनसे आज्ञा लेकर के यह हाँ संन्यास ग्रहण कर लिए। ठीक है, अब संन्यास ग्रहण कर लिया और उसके बाद से देखिए इनको अब जा करके जो संन्यास ग्रहण करने के बाद तपस्या किए, 12 वर्षों तक तपस्या किए। 12 वर्षों तक तपस्या करने के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, ऋजुपालिका के नदी तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद कैवल्य कहा गया, माने ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? कैवल्य। ठीक है, और इसी समय महावीर स्वामी अहर्त्य, ठीक है, जिसे कहते हैं पूज्य, निर्ग्रंथ जिसे बंधनहीन कहते हैं, और जिन्हें विजेता कहते हैं। यानी महावीर को ज्ञान प्राप्ति जब हुई उस समय क्या कहा गया? अहर्त्य, निर्ग्रंथ और जिन। अहर्त्य का अर्थ क्या होता है? पूज्य, और निर्ग्रंथ का जिन का विजेता। ठीक है, अब देखिए अपना उपदेश जो दिए, ये ज्ञान प्राप्ति के बाद जो अपना उपदेश दिए, किस भाषा में उपदेश दिए हैं? प्राकृत भाषा में दिए। और ठीक है, पहला उपदेश जो दिए थे ये राजगीर में दिए थे और अंतिम उपदेश पावापुरी में। ठीक है, इतना डाटा हम लोग कवर किए। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। अच्छा, महावीर स्वामी ने जो महाव्रत जोड़े, जो कौन थे? ब्रह्मचर्य। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी का जन्म स्थान? अच्छा, इनके बड़े भाई का नाम क्या था? हाँ, आज ये कितने वर्ष तक तपस्या की है? 12 वर्ष। अच्छा, 12 वर्ष। किस नदी के किनारे? किस वृक्ष के नीचे? ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको कहा गया अरहत, निर्ग्रंथ और जिन। अरहत का अर्थ क्या होता है? पूज्य। निर्ग्रंथ का अर्थ क्या है? जिन का अर्थ। चलिए पहला उपदेश, अपना उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, अब पहला उपदेश कहाँ दिए? राजगीर में। अंतिम उपदेश कहाँ दिए? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं प्रथम भिक्षुड़ी कौन हुए? इनके दामाद जामिल हुए। जमाली कहीं जो जामिल लिखता है, ठीक ना। प्रथम भिक्षु कौन हुए? भिक्षुड़ी बोले ना, सॉरी भिक्षु होगा। ठीक है, प्रथम भिक्षु हो जाएगा जमाली। ठीक है, महावीर स्वामी त्रिरत्न दिए थे। ठीक है, त्रिरत्न उनका क्या था? साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। ठीक है, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। देखिए 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जा रहा है। ठीक ना। निर्माण की प्राप्ति हुआ कितने वर्ष पर? 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ हुआ? पावापुरी। महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्ति कहाँ हुआ? पावापुरी। कब हुआ? 468 ईसा पूर्व। ठीक है, अच्छा चलिए महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी हुए। ठीक है, तो 2 इनके प्रमुख अनुयायी कौन थे? स्थूलभद्र, ठीक है, और एक थे भद्रबाहु। स्थूलभद्र और भद्रबाहु। यानी इनके बाद ये 2 अनुयायी अपने अपने माने शाखा बनाई। एक जो स्थूलभद्र का जो मतलब जो थे वो श्वेतांबर के मतलब प्रवर्तक हुए। ठीक है, और भद्रबाहु जो हुए वो दिगंबर हुए। ठीक है, तो देखिए श्वेतांबर जो होते थे जो श्वेत वस्त्र पहनते थे लोग। ठीक है, और दिगंबर जो होते थे वह नग्न अवस्था में रहते थे लोग। ठीक ना। तो हुआ क्या ना कि देखिए मगध में अकाल पड़ा। 12 वर्षों का जब अकाल पड़ा तो उसमें हुआ क्या ना कि ये जो है भद्रबाहु वो मगध छोड़ करके चले गए दक्षिण भारत में, कर्नाटक में। ठीक है, और उनके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गए, वो भी गए उनके साथ। ठीक है, और ये जो है ये स्थूलभद्र ये वहीं रह गए। ठीक ना। और उसके बाद से चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह गए कर्नाटक में जा करके संलेखना विधि से अपने प्राण की त्याग दिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि श्वेतांबर के कौन थे प्रवर्तक? स्थूलभद्र। दिगंबर के भद्रबाहु। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये संगीति हुआ था प्रथम प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? 300 BC में। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और उसमें कौन थे? स्थूलभद्र थे। ठीक है, और देखिए दूसरा कब हुआ था? 512 शताब्दी में। कहाँ हुआ था? वल्लभी गुजरात में। कौन थे? क्षमासन। अच्छा एक बात देख रहे हैं आप लोग, 300 BC में हुआ था, एक हो रहा है 6ठी शताब्दी में।
यानी लगभग 900 साल का गैप है। ठीक है, तो देखिए ये एक्टिव नहीं हो रहने की वजह से ये जो है जैन धर्म पीछे है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो है जैन धर्म से बहुत बाद का है, फिर भी बौद्ध धर्म जैन धर्म से ज़्यादा आगे है। ठीक है, प्रचार प्रसार करिए चाहे जो भी, देखिए इसका संगति भी देखिए कितना गैप हो गया हुआ है। ठीक है, श्वेतांबर देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, तो श्वेतांबर क्या होते थे वो लोग, दिगंबर क्या होते थे। देखिए क्या था, श्वेतांबर और दिगंबर का मत भी तो अलग था। ठीक है, तो इन लोगों के मत के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। देखिए श्वेतांबर जो थे, इन दोनों में अंतर क्या था। तो श्वेतांबर जो थे ना, ये श्वेतांबर के प्रवर्तक कौन थे, अस्तुल बौद्ध, और दिगंबर के भद्रबाहु। देखिए श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे, दिगंबर निर्वस्त्र रहते थे। ठीक है, और श्वेतांबर जो लोग थे ना, वो लोग बोलते थे कि महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, और दिगंबर लोग बोलते थे कि महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। महिला को मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए पहले अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, फिर वह पुरुष में जन्म लेगी, तब उसको मोक्ष की प्राप्ति होगा। ठीक है, यानी ऐसे है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति महिला होकर के मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती है। क्लियर हुआ। तो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए महिला को क्या करना पड़ेगा, अच्छा कर्म करना पड़ेगा, और पुरुष में अवतार लगा के फिर मोक्ष। ये किसका मान्यता था, ये दिगंबर का था। लेकिन श्वेतांबर लोग कहते थे नहीं, महिला को भी मोक्ष प्राप्ति कर सकती है अच्छे कर्मों के अनुसार। ठीक है, अब देखिए ये जो थे श्वेतांबर लोग जो थे, देखिए ये कहते थे कि महावीर स्वामी की शादी हुआ था, माने महावीर स्वामी विवाहित थे, और ये है दिगंबर कहते थे कि महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। ठीक है, ये इन लोगों में मतभेद था। देखिए तो इस तरह से हम लोग कुछ ओवरव्यू इसका टॉपिक देखें। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, कि जो भी लोग भी इसके तीर्थंकर, जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर थे, उनको हम लोग याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, और उसके बाद से फिर हम लोग आगे की चर्चाएं करेंगे। देखिए तो इसके जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर थे, ठीक ना, पहला थे ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव का प्रथम तीर्थंकर थे, और उनका जन्म का प्रतीक क्या था, सांड। ठीक है, तो याद तो किए हैं आप लोग। ठीक है, किया जाए ना, भंगुआ रहे लड़ुआ रहे लगा है, एकदम टाइट रहे लो। ठीक ना, हाँ सर। ठीक है, देखिए ऋषभ देव जो थे, ऋषि लोग जो होते थे ना, अच्छा पहले ऋषि महात्मा लोगों को प्रथम स्थान मिलता था कि नहीं, कहीं जाते थे तो उन लोगों को मतलब प्रथम स्थान आता था कि बहुत मतलब पूजनीय व्यक्ति थे। ठीक है, तो देखिए ऋषभ देव का जन्म का प्रतीक सांड या बैल है। ठीक है, तो ऋषि लोग जो थे प्रथम स्थान मिलता था, और ऋषि लोग को शिक्षा दिए हुए शिक्षा से लोग बल प्राप्त करते थे, पहले अस्त्र शस्त्र ज्ञान प्राप्त करते थे। ठीक है, तो ऋषि लोग का प्रथम स्थान था, और उन लोग क्या थे, उन लोग शिक्षा में बल था। ठीक है, बल से याद रखेंगे बैल, अब बैल और सांड भी याद रहेगा, बैल सांड का ही प्रजाति है ना, एक ही है। देखिए अजितनाथ हाथी है, ये द्वितीय थे, हाथ दोनों है। ठीक है, और दोनों हाथ को हाथ पर हाथ धर के बैठिएगा तो किसी चीज़ को जीतना माने संभव है नहीं है, अजित माने नहीं जीत सकते हैं किसी चीज़ को हाथ पर हाथ धर के बैठिएगा। तो हाथ पर हाथ से क्या रहेगा, हाथी, हाथ का दूगो, तो दो हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे अजितनाथ कौन थे, द्वितीय थे। ठीक ना, हाथी, हाथ रखेंगे हाथी, अजितनाथ नहीं जीत सकते हैं, प्रतीक चिन्ह। ठीक ना, तो अजितनाथ कौन थे, और इनका जन्म का प्रतीक क्या था, हाथी। ठीक है, संभव घोड़ा। देखिए अब यह तृतीय। ठीक है, देखिए तन साथ छोड़ दे तो कुछ भी कोई भी चीज़ संभव है क्या, तन माना समझते हो शरीर, तन साथ छोड़ दे तो कोई भी चीज़ संभव नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। तो तन से याद रखेंगे तीन, संभव 3 अक्षर का है। अच्छा संभव 3 अक्षर, ऐसा याद रखेंगे, संभव 3 अक्षर का, फिर घोड़ा नहीं याद होगा। ठीक है, ऐसा देंगे तन साथ छोड़ दे तो क्या होगा, कुछ भी चीज़ संभव नहीं है। तो तन माने 3 साथ छोड़ दे, ये बताइए। देखिए छोड़ना हो जाएगा घोड़ा, छोड़े तो घोड़े, याद रखिएगा। ठीक ना, और ये तृतीय याद रहेगा, संभव कुछ भी संभव नहीं तो संभव, यानी संभव जो थे कौन थे, तृतीय थे, और उनका जन्म का प्रतीक क्या था, ठीक है। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लग रहा है ना, हाँ तो अजीब थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन बार बार देखेंगे ना, इसको देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, और यकीन मानिए याद होगा एकदम कंप्लीट, और एक दो बार इसको रिकॉल कर लीजिएगा, एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संपार्श्व, संपार्श्व है स्वास्थ्य। देखिए स्वास्थ्य है, देखिए साथ साथ सब लोग संपर्क में रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। अच्छा बताइए, फैमिली में सब लोग अगर साथ साथ हैं, मिलजुल कर हैं,
तो सब लोग स्वस्थ रहेंगे, झगड़ा कलह रहेगा तो स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो साथ साथ से साथ याद रहेगा, संपर्क में रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, सब लोग एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे, हाल पूछते रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो साथ में रहेंगे, संपर्क में रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। यानी साथ से साथ याद रहेगा, संपर्क से संपार्श्व याद रहेगा और स्वास्थ्य से स्वास्थ्य याद रहेगा। ठीक है, तो साथ साथ रहना है, संपर्क में रहना है और स्वस्थ रहना है। ठीक है, तो संपार्श्व का कौन कौन थे? संपार्श्व कितना नंबर पे थे? 7। इनका जन्म का प्रतीक क्या था? स्वास्तिक। अब चलिए आगे देखते हैं। शांति 16वां पर थे ये शांति। ठीक है, और हिरण इनका जन्म का प्रतीक था। तो 16वां पर शांति थे। अब बताइए, किसी को सलाह देना हो तो शांति से दीजिएगा। ठीक है, किसी को सलाह देना हो तो शांति से दीजिएगा, हड़बड़ा के तो दीजिएगा नहीं, है ना। अगर हड़बड़ा के कुछ दीजिएगा तो कोई तो सलाह होबे नहीं करेगा। तो शांति से सलाह दिया जाएगा, हड़बड़ा के नहीं। तो हड़बड़ा से हिरण याद रखिएगा। ठीक है, तो शांति 16वां पर थे और उनका जन्म का प्रतीक क्या था? हिरण। चलिए याद हुआ? रिकॉल करें ना। तो ऋषभ देव का जन्म का प्रतीक कौन नंबर? अच्छा, अजीत नाथ का कौन? द्वितीय। कौन नंबर? अच्छा, जन्म का प्रतीक। संभव का क्या जन्म का प्रतीक? याद होता ना। संपार्श्व का साथ साथ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, शांति का हिरण। शांति हाँ, शांति से सलाह देंगे, हड़बड़ा के नहीं देंगे। चलिए इतना याद हो गया। आगे देखते हैं। औरहनाथ है लेकिन औरनाथ लिखा है। ठीक है, देखिए औरहनाथ मीन, देखिए औरह होता है। ठीक है, औरहनाथ लेकिन कोई दिक्कत नहीं, औरनाथ है ना मीन। औरनाथ 18 औरनाथ देखो मिलता हो, देखो 18 औरनाथ मिलता हो तो 18 औरनाथ याद रहेगा। औरनाथ 18 मिलता जुलता रिलिक्स से थोड़ा याद करना है। ठीक ना, आई हो जाएगा मीन, याद रखेंगे। 18 का औरनाथ कौन थे? 18 और मीन। नामी नीलकमल 21वें। देखिए एक ही ईश्वर है जिनके सामने हम लोग नमन करते हैं। ठीक है, भले अलग अलग नामों से जाने जाते हैं लेकिन ईश्वर तो एक ही हैं। तो एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर से 21 याद रहेगा। जिनके सामने हम लोग नमन करते हैं तो नमी याद रहेगा। ठीक है, किस पर रहते हैं? तो कमल पर रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सुना है ना, तो ब्रह्मा जी कमल पर रहते हैं ना। ऐसे याद रखेंगे, एक ही ईश्वर है जिनके सामने हम लोग नमन करते हैं और वो किस पर रहते हैं? केवल याद करने के लिए है। ठीक ना। हाँ, अब जिस पर भी रह रहे हैं हम तो देखने नहीं गए हैं। ठीक ना, देखिए याद रहेगा। तो 21वें का नामी किसे? नीलकमल हो जाएगा। और अष्टनेमी थे 22वें थे। ठीक है, शंख। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अष्टनेमी 22वें शंख। और संपार्श्व का तो याद रहेगा। देखिए पार्श्व का सांप 23वें थे। ठीक है, पार्श्व का भी होना, संपार्श्व हो जाएंगे तीसरा ना? नहीं, संपार्श्व नहीं करें, पार्श्व कर रहे हैं। पार्श्वनाथ इसे नाथ नहीं दिया लेकिन पार्श्वनाथ। ठीक ना, पार्श्व क्या था? संपार्श्व तो हो जाएंगे हाँ 7वां। ठीक है, अब पार्श्व जो है सर्प, उनके पार्श्व के जन्म का प्रतीक सर्प। कौन नंबर के थे? 23वें। अब उसके बाद से आ रहे हैं महावीर 24वें। देखिए अच्छा बताइए, चाबी कौन लोग रखेंगे? जो लोग घर के स्वामी होंगे। तो महावीर। ठीक है, महावीर है, महावीर स्वामी, तो घर के चाबी वही ना रखेंगे। ठीक है, तो 24वां रखते थे। अब महावीर है तो भाई सिंह है ना, महावीर होता है। ठीक है, चलिए याद रहेगा। 24वें कौन थे? याद हो तो हाँ, पूछे ना, टाइट है लो ना। ठीक है, भूख नहीं लगा है? देखिए ऋषभ देव हाँ, जन्म का पहले इनका प्रतीक बताइए। ऋषभ देव का प्रतीक अजीत नाथ का हाँ, हाथ पे हाथ धकर रखिएगा तो नहीं जीतिएगा। और संभव का घोड़ा। संपार्श्व का कौन नंबर थे? साथ रहिएगा तो स्वस्थ रहिएगा। शांति का कौन नंबर? हाँ, और रहनाथ का मीन। नामी कौन? और स्नेमी संग। ठीक है, अब पार्श्वनाथ महावीर। चले इस तरह से हम लोग इसको याद कर लिए। ठीक है, तो ट्रिक की मदद से इसको किए। अब हम लोग कुछ देखेंगे डाटा जो कि मतलब कलेक्शन किया गया है लूसेंट और क्राउन से, है ना। तो इसको देखते हैं और तब उसके बाद से हम लोग करंट अफेयर प्रीवियस ईयर करेंगे। ठीक है, चलिए बोर नहीं हो रहे हैं लोग? नहीं, बोर नहीं होना है। ठीक है, देखिए जैन धर्म से हम लोग मतलब जो भी मतलब पॉइंटेड है, इसमें पॉइंट किया गया बाहर जो क्वेश्चन है आप लोग जानते भी होंगे, पढ़ के भी आए हैं। बताइए
जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? अब प्रथम तीर्थकर महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन तीर्थकर थे? हाँ, 23वें कौन थे? सॉरी, पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? महावीर स्वामी का, अच्छा ये बताइएगा, पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ थे। माता का नाम क्या था? महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। आज ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? अच्छा, उसका बताइएगा, ज्ञान प्राप्ति जब इनको हुआ तो क्या कहलाए? निर्ग्रंथ, जिन और अरहत, ठीक ना? तो जिन का अर्थ क्या होता है? अरहत का? और निर्ग्रंथ का? बहुत बढ़िया। महावीर ने किस भाषा में अपना उपदेश दिए थे? कहाँ दिए थे? कहाँ दिए थे? अंतिम भाषा, अंतिम। बहुत बढ़िया। चलिए बताइएगा, इनके अनुयायी कौन थे प्रथम? अच्छा, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? बताइएगा, महावीर के मृत्यु के बाद किसने जैन धर्म का प्रथम थेरा मुख्य उपदेशक बना? आर्य वर्मा बना, ठीक है। अच्छा, किन दो तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में उल्लेखित है? अष्टमी और ऋषभदेव और अष्टमी, ठीक है। स्थूलभद्र के शिष्य कौन थे? और भद्रबाहु के? दिगंबर। बहुत बढ़िया। जैन धर्म के त्रिरत्न है कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म की मान्यता है किसमें? आत्मा। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? आत्मा की है, और ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन महावीर विश्वास करते थे किसमें? और कर्मवाद में, ठीक है। जैन धर्म में, जैन धर्म के आध्यात्मिक विचारों का ज्ञान, आध्यात्मिक विचारों का ग्रहण कहाँ से किया गया है? सांख्य दर्शन से। चलो ठीक है, बताइएगा, गोमतेश्वर की प्रतिमा किस मुद्रा में है? कायोत्सर्ग, ठीक है, कायोत्सर्ग, ठीक ना। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस पुस्तक से मिलती है? कल्पसूत्र से। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, महावीर की मृत्यु की वर्ष की आयु मतलब कितना थी? 72 वर्ष थी। और कितने वर्ष में हुआ, कब हुआ था? कहाँ हुआ था? बहुत बढ़िया। जो बताइएगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चालुक्य और सोलंकियों ने। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था? अहिंसा। अच्छा, जियो और जीनोदय का नारा किसने लगाया? जियो और जीनोदय किसने कहा? महावीर स्वामी, ठीक ना। और सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है कौन? 14 पूर्व। याद रखिएगा, लो पूछा हुआ प्रश्न है। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण किस स्थान को जैन सिद्ध स्रोत मानते हैं? समेत शिखर, ठीक है। बताइएगा, अणुव्रत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है किससे? सार्वभौमिक सत्य से। चलिए, इस तरह से हम लोग जो भी मतलब मुख्य पॉइंट था जो लूसेंट से और काम से निकाला गया है, ठीक है, ये है। और उसका हम लोग जो याद करने वाला था ट्रिक के माध्यम से हम लोग कर लिए। अब इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, फिर करंट अफेयर्स को भी देखेंगे, ठीक ना। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जैन धर्म से ही है उसी को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो छोड़ के जाइए मत, अभी रुकिए, ठीक है। अभी हम लोग इसको शुरू किए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि ये है डायरेक्ट प्रश्न जो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, जैन, ठीक है ना, पूछा ना। चलिए, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? अरे देखिए, सब प्रश्न वही जो हम लोग पढ़े हैं ना। देखिए, कौन थे? ऋषभदेव। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म अनुयायियों द्वारा कराया गया था? जैन अनुयायी द्वारा, ठीक ना। महावीर की माता का नाम क्या था? ठीक है। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? ऑप्शन सुनिए, सही विश्वास, सही ज्ञान, सद आचरण और सही दृष्टि। चलिए, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है?
देखिए अब बौद्ध धर्म से ही प्रश्न है ना, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। बौद्ध धर्म से नहीं, हम लोग जैन धर्म से देखना है। महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? अच्छा, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? देखिए वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? देखिए ऑप्शन सुनिए, जेना, महाशिक्षक, महाप्रचारक, जैन। जेना, ठीक ना। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? महावीर। केवल कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से है। अच्छा, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। क्वेश्चन रिपीट कर दिया। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, ठीक है। बताइएगा निम्नलिखित में से तीसरे तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन सुनिए, ऋषभदेव, अजितनाथ, सुमतिनाथ और संभवनाथ। जैन धर्म के अनुसार तीर्थकरों की संख्या कितनी है? 24 है। निम्नलिखित किस धार्मिक पंथ के अनुसार अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में 2 भागों में विभाजित थे? जैन धर्म थे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली कुंडग्राम। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन जैनवाद के 3 रत्नों में शामिल नहीं है? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक श्रद्धा, सम्यक मुक्ति। ठीक है। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन तीर्थकर महावीर की मृत्यु हुई थी? पावापुरी। निम्नलिखित में से कौन सा उपदेश जैन धर्म के उपदेश में शामिल नहीं है? भगवान में विश्वास, अहिंसा, कर्म और कर्म पूजन में विश्वास, इनमें से कोई नहीं। भगवान में विश्वास। चलिए आगे बताइएगा। ईसा पूर्व 3री सदी के आसपास पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र, ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ इनके नाते में थे। किनके नाते में थे? देखिए, कृष्ण, उदयन, पार्श्व और बिंबिसार। कृष्ण, ठीक है। महावीर के पक्के अनुयायी किस नाम से जाने जाते थे? दिगंबर। पक्के अनुयायी कहने का मतलब एकदम कट्टर थे। वो लोग कहते थे कि मतलब जो हम लोग जो कहा है मानते हैं वही सही है, और बहुत तरीका मतलब उसको बहुत कठोरता से पालन करते थे अपने धर्म के नियमों का, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता था? देखिए ऑप्शन सुनिए, 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपांग। चलिए ठीक है। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, कौन चीज कहाँ है बताइए? देखिए, कुंडग्राम, वैशाली, गया और जिरम्भिक, ठीक है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा है, ठीक है। तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? जैन धर्म से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? समेत शिखर। ये हम लोग पीछे क्वेश्चन आया था ना। चलिए बताइएगा, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जामिल। बस अब लास्ट क्वेश्चन जो है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग जो जैन धर्म से रिलेटेड जो भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको किए, ठीक है। और जो भी मतलब इससे रिलेटेड जो टॉपिक से रिलेटेड जो मुख्य पॉइंट था उसको चर्चा किए, और लूसेंट में जो भी मतलब दिया है जो इम्पोर्टेंट है, जो तीर्थंकर थे उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद किए, ठीक ना। इस तरह से जैन धर्म के टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट किया, ठीक ना। और जो है आगे का जो टॉपिक इसमें हम लोग लेंगे, ठीक है, वो टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म, ठीक है। जो आप लोगों को कॉल करके इसको आना है, मतलब एक टॉपिक एक दिन हम लोग कर रहे हैं, तो इसको बेहतरीन तरीके से आप लोग करिए, प्रयास घर भी रहे कि अपना सेल्फ स्टडी भी करिए, इसको कंप्लीट करिए, ठीक ना। और जो चीज़ हम लोग ट्रिक के माध्यम से कर लिए हैं उसको एक बार रिकॉल करिए, ठीक है, कंप्लीट करिए। देखिए तो करंट अफेयर्स को करेंगे। देखिए जो भी प्रतियोगी परीक्षा जो होने वाला है अभी, जीडी का भी परीक्षा होने वाला है, इससे बहुत यह कारगर सिद्ध होगा। आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए, ठीक है। कमेंट कर करके मतलब करिएगा तो हम लोग मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। हम लोग आज का जो
दिया गया था 8 नंबर, है ना, टॉपिक 8 नंबर पेज में है, ठीक है ना, करंट अफेयर। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग जो लोग भी मतलब इसको देख रहे हैं वो लोग करंट अफेयर्स का बुक लिए होंगे, ठीक है। हम बताए थे कि जैसे कि अगर आप लोग सही से ऐसे भी देखिएगा तो कंप्लीट होगा, लेकिन रह गया कि अगर आपको कंप्लीट 100% करना है, क्योंकि बोर्ड तो है नहीं कि दिख रहा है, और देखने से विजिबल जब होगा तो और सुनिएगा भी तो कंप्लीट होगा बढ़िया से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये बुक जरूर रखेंगे पास में 100% कंप्लीट करने के लिए, ठीक ना। तो आइए हम लोग करंट को देखते हैं, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए थोड़ा सा तेज़ी में करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को याद हो जाएगा, उम्मीद है, ठीक है। देखिए, तो तैयार है ना आप लोग? कोनो दिक्कत नहीं? काहे लाहे लाहे मुस्करा रहे हैं आप लोग? ठीक है, मुस्कुराइए, मुस्कुराना ही तो है ज़िंदगी, है ना, मुस्कुराना भी तो जरूरी है ना, हो हाँ। शुरू किया जाए ना? का आँख लाल लाल हो रहा है, नींद रहेगा? नींद आइए लो मत, ठीक है, नहीं नींद लेना अभी, ठीक ना। अभी इसका पूरा खात्मा करके हम लोग चलना है, ठीक, चला ना। हाँ, तो आज हम लोग था स्थलों, शहरों और अभियानों के परिवर्तित नाम, इसको हम लोग करना है, ठीक ना। तो थोड़ा सा टाइट रहिएगा, करंट अफेयर्स है, तनिसा टाइट रहिएगा, ठीक है। देखिए, चिप्पी हवाई अड्डा नहीं का नहीं का नया वाला है ना, नया वाला है महाराज, पुराना वाला क्या ला दिए? नया वाला है, ठीक है, ये दिसंबर में दिया हुआ है, देखिए यही है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, चलिए देखते हैं। पुराना नया में होता क्या ना, 4-5 का इधर उधर देता है, बाकी सब वही रहता है, ठीक ना। देखिए, चिप्पी हवाई अड्डा, ठीक है, इसका नाम बदल कर रख दिया गया है बरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा, बरिस्टर नाथ हवाई अड्डा, ठीक ना। देखिए, कोई बैठेगा तब ना चिपकेगा, हैं, बैठेगा तो चिपकेगा, इसे याद रखेंगे, चिप्पी हवाई अड्डा बरिस्टर नाथ, ठीक है। महाकाल कॉरिडोर, श्री महाकाल याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, महाकाल का जमाना है ना। देखिए, फैजाबाद कैंट, अयोध्या कैंट, फैजाबाद कैंट अयोध्या। देखिए, कोई युद्ध नहीं, कोई फौजदारी नहीं, ठीक है। हम लोग जो है मतलब इसका नाम याद रखेंगे, फैजाबाद का अयोध्या। देखिए, दौलताबाद देवगिरी, दौलताबाद हो गया देवगिरी, याद रहेगा। फिर हम लोग रिकॉल करेंगे, याद होगा, ठीक ना। किबुथी सैन्य शिविर, बिपिन रावत कौन थे? हाँ, तो किबुथी सैन्य शिविर जो है बिपिन रावत मिलिट्री गॉरिसन, ठीक है। इसका नाम किबुथी सैन्य शिविर का नाम बदल कर रखा गया है बिपिन रावत मिलिट्री, ठीक है। अच्छा, राजपथ का, अच्छा, राजा का कर्तव्य होता है प्रजा को खुश रखना, प्रजा को सुखी रखना, ठीक है। तो राजा का क्या हो जाएगा? कर्तव्य, है ना। राजपथ का चंडीगढ़ हवाई अड्डा, भगत सिंह हवाई अड्डा, ठीक है। भगत सिंह चंडालों को मारने में माहिर थे, ठीक ना, बहुत दृढ़ व्यक्ति थे, ठीक है। तो चंडीगढ़ हवाई अड्डा भगत सिंह। अरे याद रखिएगा, लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, लिसेस्टर सुनील गावस्कर, याद रही तो हाँ। अब पॉइंट 5140 गन हिल, पॉइंट 5140। अब बताइए, पॉइंट 5140 का जो गन लीजिएगा तो हिलिएगा कि नहीं? उठता ना, ठीक है, तो हिलवे ना करिएगा। तो पॉइंट 5140 गन हिल। औरंगाबाद जिला, संभाजी नगर, औरंगाबाद जिला का नाम रखा गया है संभाजी नगर। चलिए, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, गतिशील विश्वविद्यालय, भोर पड़ रहा है तो क्या हो। चलिए, इतना तक हम लोग रिकॉल करते हैं, ठीक ना। देखिए, बताइएगा, चिपकी हवाई अड्डा, बरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा, ठीक ना। महाकाल कॉरिडोर, फैजाबाद अयोध्या कैंट, दौलताबाद हाँ, किबुथी सैन्य शिविर, थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, काम चलेगा, ऑप्शन पे आ जाएगा। राजपथ, चंडीगढ़, लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, पॉइंट 51 गन हिल, औरंगाबाद जिला संभाजी नगर, हाँ। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान गति शक्ति, हरिजन शब्द, बहुत बढ़िया, याद हो गया ना हो। और रुचि सोया इंडस्ट्री, पतंजलि फूड,
ना पतंजलि के फूड खा के रुचि सो गई रुचि सो गई। क्या चीज खा के? पतंजलि के फूड खा के। और टाटा स्काई, बस इतना नाम याद रहेगा, मिलता जुलता टाटा। ठीक है। शिवपुरी ग्राम पंचायत कुंडेश्वर धाम, शिवपुरी ग्राम पंचायत। देखिए शिव जी के ग्राम पंचायत का नाम रख दिया गया है का कुंडेश्वर धाम। ठीक ना, माना शंकर भगवान शिव जी वही ना थे जी, होते हैं वही। शंकर भगवान का नाम रख के शंकर शिवपुर ग्राम पंचायत का नाम रख दिया गया, बदल कर रख दिया गया है कुंडेश्वर धाम। ठीक है। मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन महेश नगर हाल्ट, याद रहेगा। चलिए होशंगाबाद, शिवपुरी कुंडेश्वर धाम, बाबई माखन नगर, बाबई माखन नगर है ना। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए केवड़िया रेलवे स्टेशन एकता नगर है। दो केवाड़ी होता है ना, दोनों केवाड़ी आके जब मिलता है तो एकता ही ना होता है, दोनों में एकता होता है तो मजबूत होता है, फिर बिछड़ता है फिर एकता होता है। ठीक, तो एकता नगर केवड़िया, दोनों केवड़िया मिली तो क्या हुई? एकता हुई। ठीक है। केना गोल बुला गोल, रुको हो, केना गोल हो एकता नगर। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू रोड, ला बदल गई, जवाहरलाल नेहरू रोड हो गया नरेंद्र मोदी। ठीक ना। कहाँ जवाहरलाल नेहरू रोड? सिक्किम में। बिहार मखाना, बहुत बढ़िया। तो मिथिला बिहार में संबंधित तो जान ही रहा है, मिथिला मखाना बिहार मखाना बहुत फेमस है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा, हाँ रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, मैनपुरी सैनिक स्कूल, बिपिन रावत सैनिक से संबंधित है। ठीक है। झांसी रेलवे स्टेशन, वीरांगना लक्ष्मीबाई नाम जोड़ दिया गया है। अच्छा, पताल पानी, टांटिया मामा रेलवे स्टेशन। ठीक है। पताल पानी रेलवे स्टेशन, टांटिया मामा। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, मनोहर पाणिकर अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। याद नहीं हो रहा है का? याद करते चलिए लो। ठीक है। थोड़ा टफ होगा, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, करंट है, देख लेंगे एक बार, याद रहेगा। देखिए लोकसभा राज्यसभा टीवी को मिलाया क्या किया गया? फैजाबाद रेलवे स्टेशन अभी ऊपर देखें हम लोग। ठीक ना। मिड डे मील, पीएम पोषण स्कीम, मिड डे मील का पीएम पोषण स्कीम। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी हटा दिया गया, ओरंग है। ठीक है। सेना खेल संस्थान, नीरज चोपड़ा। सेना खेल संस्थान का नीरज चोपड़ा स्टेडियम। बोलते लखड़ा जी तो ठीक है, तो थोड़ा सा उसके लिए सॉरी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अच्छा बताइए, काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन। मंडुआ डी रेलवे स्टेशन, बनारस जंक्शन। अच्छा, मोटेरा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। विदेशी सेवा संस्थान, सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान। रेलवे सुरक्षा बल, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। चेनानी नासिर सुरंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, है ना। अब व्हीलर द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम, व्हीलर द्वीप एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। हेवलॉक द्वीप, स्वराज द्वीप। और नील द्वीप, शहीद द्वीप। ठीक है। और रॉस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। इस तरह से हम लोग पूरा इसको याद किए। ठीक है। आप लोग इसको फिर एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। और आगे जो है हम लोग करेंगे जीआई टैग, जो मोस्ट वीवीआई टॉपिक है ये जीआई टैग, जिससे प्रश्न बनते हैं हर एग्जाम में। ठीक ना। तो इसकी चर्चाएं हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में जो टॉपिक दिया गया आप लोगों का, क्या टॉपिक है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को हम लोग पूरा बढ़िया से पढ़ कर आएंगे। ठीक ना। और जो लोग इसके पहले का जो वैदिक सभ्यता, वैदिक काल, जो भी प्राचीन भारत ऐतिहासिक स्रोत, महाजन पद, ये सब नहीं देखे होंगे तो जाइए देखिए, उसमें बहुत बढ़िया से ट्रिक से कराया गया है। और सारे क्वेश्चन को कोशिश किया कि कवर कराया जाए। और इसमें इस टॉपिक वाइज जो जीडी क्लास से चलता है, ठीक ना। और इसमें करंट भी जो कराया जा रहा है उसको भी ध्यान से देखिए। आगे जो करंट अफेयर्स ऑनलाइन भी दिया गया था क्या?
वन लाइनर दिया गया था, ठीक ना। चूंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए वन लाइनर हम लाइन से नहीं पूछते हैं, आप लोग को थोड़ा थोड़ा इधर उधर से पूछ लेंगे, ठीक ना। ठीक है। हाँ 14 फरवरी कहाँ से था? 1 फरवरी से 14 फरवरी। कर क्या है आप लोग? कितना पढ़ते हैं आप लोग महाराज? पूरा तैयार है ना? एकदम उड़ा देना है जीडी को ना, जीडी को उड़ा देना है महाराज। देखिए 1 फरवरी से 14 फरवरी से नहीं, 1 फरवरी से 14 फरवरी, चलिए 1 फरवरी से 14 फरवरी, ठीक है। पूछा जाए ना? हाँ चलिए ठीक है। पैर नहीं ना दुखाया है? दुखाया ना, मोड़ दुखा गया हो ना। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग युवा है ना। देखिए बताइएगा, 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? आर्द्र भूमि दिवस। अच्छा 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस। अच्छा बताइएगा कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया गया है? जबलपुर। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क? हाँ। किस देश ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल हवानसोंग 12 का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया, ठीक है। बताइएगा किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिर स्मृति वनम का निर्माण किया गया है? आंध्र प्रदेश। चलिए बताइएगा लोग, घोषणा अनुसार मैंने 3 फरवरी 2022 से घोषणा अनुसार देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? सूरत में। बहुत बढ़िया। किस राज्य के खिजाडिया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? गुजरात। बताइएगा 1000वां वनडे मैच खेलने वाले दुनिया का पहली टीम कौन बन गई है? इंडिया। हाँ वो है इंडिया, ठीक है ठीक है। प्रोजेक्ट सद्भावना, बताइएगा किस राज्य ने प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? ना खांसी आ रहा है जी, ठीक है। बताइएगा सूचना अनुसार 3 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च किया गया है? यूएई। चलिए बताइएगा 4 फरवरी को कौन सा दिवस? हम लोग सुस्त हो गए हमारा, बोलिए 4 फरवरी कौन सा दिवस? हाँ। किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। 4 फरवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड 2022 के सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? उत्तर प्रदेश। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता? डेरिल मिशेल्स, ठीक है। बहुत बढ़िया। बताइएगा किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कर्नाटक बैंक। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? दुर्गाबाई व्याम, ठीक है। भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? बेंगलोर। बताइएगा लोग, भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है? कर्नाटक। बहुत बढ़िया। भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई? मध्य प्रदेश में। भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की है? मोहम्मद आरिफ खान, ठीक है। बताइएगा किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी AAHT ऑपरेशन शुरू किया? आरपीएफ। बताइएगा 8 फरवरी 2022 को जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए? गौतम अडानी, ठीक है। 8 फरवरी 2022 को अफ्रीका कप ऑफ ओ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता? सेनेगल, ठीक है। बताइएगा फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप शाह। फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष प्रदीप शाह। अफ्रीका संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान किस देश ने किया? इथोपिया। अच्छा 10 फरवरी को कौन सा दिवस? विश्व दलहन दिवस। 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार किसने जीती? नितिन गडकरी को, ठीक है। बताइएगा चक्रवात
वशिष्ठराय ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? चक्रवात वशिष्ठराय। मेडागास्कर। क्या होगा? अच्छा, सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है 2020 में? भारत का। चलिए बहुत बढ़िया। बताइएगा लो, और ये बताइए 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को। चलिए बताइएगा, किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीव कार्यक्रम शुरू किया है? नबार्ड। किस देश के कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ऑपरेशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? फ्रांस। बहुत बढ़िया। अच्छा बताइएगा, 13 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस, ठीक है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डिजिटल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा गया है? 13 फरवरी को कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। एक और दिवस था रेडियो दिवस, ठीक है। बताइएगा, मरु उत्सव कहाँ शुरू किया गया? राजस्थान में। तो 14 फरवरी तक था, ठीक है। तो 14 फरवरी तक हम लोगों ने किए। अब इसके बाद से करेंगे 14 फरवरी से 28 फरवरी 2022 का। इसमें वाला लाइन रहेगा। बाकी का टॉपिक तो दे दिया गया है, लेकिन टॉपिक एक बार और सुन लीजिए। टॉपिक का दिया गया है बौद्ध धर्म, और 8 नंबर पेज में का दे जीआईटी करंट अफेयर्स में, ठीक है। इसको कंप्लीट से पढ़कर अपने से भी आएंगे, जो अभी आज का वीडियो है या जो पीछे का वीडियो है उसको रिव्यू करके आएंगे। अगर अगले वीडियो में भी हम लोग उसकी आगे जो बौद्ध धर्म दिया गया है उसकी चर्चा करेंगे, और टॉपिक वाइज सिलसिलेवार ढंग से ये चलते रहेगा। इसलिए इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए, ठीक ना। अब इस सेशन को समाप्त करते हैं, चूँकि बहुत लेट हो चुका है, ठीक ना। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, मन के जाए ना, ठीक है ना। समाप्त ना। जय हिंद।